अब अगर बीजेपी 88 सीटों के साथ आम आदमी पार्टी को कड़ी टक्कर देती हुई दिख रही है, एक बार फिर से इन शुरुआती रुझानों में दिल्ली के एमसीडी चुनाव में अब 92 हो गया। देखिए, बीजेपी 92, आम आदमी पार्टी 135, यानी यह मामला एक तरफा तो बिल्कुल नहीं लग रहा है। शरद गुप्ता, ये जो टक्कर दिख रही है 15 साल के एमसीडी में बीजेपी के राज के बावजूद, इसका मतलब नरेंद्र मोदी की ब्रांड में बहुत बड़ा डेंट लगा है। यह कहना आसान नहीं होगा, यह कोई नहीं कह पाएगा। शरद गुप्ता, नहीं, मैंने आपसे पहले ही जिक्र किया कि बीजेपी हर चुनाव मोदी जी के नाम पे ही लड़ती है, और ये अगर 92 सीटें आ रही थी, इसमें बीजेपी के किसी कॉरपोरेटर या दिल्ली के नेता का कोई योगदान मुझे नहीं होगा, थोड़ा बहुत होगा, लेकिन मुख्य इसमें अगर भूमिका है तो मोदी जी की है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि बीजेपी महाराष्ट्र के पूना में कभी भी नगर निगम का चुनाव नहीं जीती। वहां 200 के करीब कॉरपोरेटर्स हैं, जिसमें बीजेपी को हमेशा 10 या 15 सीटें मिलती थी। लेकिन पिछले नगर निगम चुनाव में बीजेपी न सिर्फ जीती बल्कि वहां पे उनका मेयर भी है आज। और जब कॉरपोरेटर से पूछा गया कि आप किस वजह से जीते, क्या कारण था, उनका मोदी जी की वजह से। तो आज बीजेपी जहां भी जीत रही है, मैं बार बार कह रहा हूं, अगर नगर निगम में जो बीजेपी का प्रदर्शन आ रहा है तो वो मोदी जी के छवि की वजह से आ रहा है, उनका जो काम है उसकी वजह से आ रहा है। और खबर यह भी आ रही है कि अरविंद केजरीवाल के खुद के वार्ड में बीजेपी आगे चल रही है। मेरा कहने का मतलब यह है, कुलदीप कुमार देखिए, अब ये आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं कुलदीप कुमार, अभी शुरू में बड़े खुश लग रहे थे। अरविंद केजरीवाल जी के एनडीएमसी का एरिया, वहाँ पे इलेक्शन कोई काउंसिलर की सीट का इलेक्शन नहीं होता है, वो एनडीएमसी का एरिया है पूरा। तो वो जो खबर है मुझे लगता है वो पता नहीं क्या है। अच्छा, हो सकता है, लेकिन उनके शायद जहां उनका वोट हो। नहीं, मुझे वो उसका आइडिया नहीं। अभी इस खबर को मैं कंफर्म कर लेता हूं, लेकिन शुरू में कुलदीप कुमार बड़े खुश लग रहे थे। ये जो फाइट दिख रही है मानक जी, इस फाइट के बारे में क्या कहेंगे? आप तो कह रहे थे एक तरफा हो जाएगा। मानक जी, मुझे तो फाइट कहीं दिख नहीं रही है, और मैं फिर कह रहा हूं भाई फाइट तो है। 135 और 92, अभी 92। जैसे जैसे आंकड़ा आगे और पहुंचेगा तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी आगे बढ़ेगा और भी आगे बढ़ता रहेगा। दूसरी बात ये कि मैं फिर कह रहा हूँ कि 130 सीटें, 135 सीटें दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी को दे रही है, ये अपने आप में बड़ा मैंडेट है। ये अपने आप में बड़ा मैंडेट है। अगर आप कंसीडर करेंगे विधानसभा चुनाव के नतीजों से, आप तुलना करिए, 70 में से 62 आप जीते, अभी तो 67 जीते 15 में, और 20 में जीते 62, उसके मुकाबले तो ये नतीजा कुछ भी नहीं है। देखिए, ऐसा यहाँ फाइट क्यों हो रही है फिर बताइए। ऐसा होता है मानक कि 70 में 67 सीटें लाना, 70 में 62 लेके आना, आम आदमी पार्टी ने एक बिल्कुल लाइन खींच दी है। तो अब अगर किसी को लगता है ना कि अगर आम आदमी पार्टी कहीं पे 70 में से 63 सीटें लेके आ रही है तो लोगों को लगता है कम सीटें। वही गढ़ है। देखिए, मैं गुजरात से तुलना नहीं कर रहा हूं, मैं उसी दिल्ली से तुलना कर रहा हूं जहां पर आप 2 बार असेंबली इलेक्शन में 67 और 62, 70 में से जीत चुके हैं। ये जनता ऐसे में अगर बीजेपी 15 साल बाद अगर 92 सीटें 250 में से अभी भी जीत रही है, तो इसका मतलब बीजेपी का ग्राफ बहुत ज्यादा नहीं गिरा है। देखिए मानक जी, ये जनता का प्यार और आशीर्वाद है कि उनको लगता है कि अरविंद केजरीवाल जब आम आदमी पार्टी आती है तो क्लीन स्वीप करती हुई आती है, क्योंकि देश में हमने ऐसा करके दिखाया है। और ये तभी होता है जब आप लोगों को अच्छी डिलीवर करते हो, चीज़ों को, शिक्षा और स्वास्थ्य पे बात करते हो, लोगों के मुद्दों पे बात करते हो। और अभी मुझे लगता है कि 10 बजे के आसपास तक ये रुझान जो होंगे, ये जो भी आपके आंकड़े होंगे, बहुत स्पष्ट हो जाएंगे। हम ये मान के चल रहे थे, अनंत विजय, कल तक हम ये मान के चल रहे थे कि गुजरात बीजेपी आराम से जीतेगी, हिमाचल टफ फाइट होगी, और दिल्ली में केजरीवाल आंधी चलाएंगे, बिल्कुल उनका प्रचंड बहुमत आएगा। लेकिन अगर आज दिल्ली में बीजेपी और आपकी फाइट हो रही है, आपके आंकड़े भी देखूं मानक में, तो मेयर तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी का बन चुका है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपके आंकड़े देखूं तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।